each new amino acid is added to the carboxy terminal of the growing polypeptide chain. This is often referred as synthesis in the amino to carboxy terminal direction. तो पॉलीपेप्टाइड में जाहिर है अमाइनो एसिड ऐड होते जा रहे हैं, तो इसमें एक साइड जो है वो अमाइनो टर्मिनल होगी और एक साइड पे कार्बोक्सी टर्मिनल होगा. तो जो नया अमाइनो एसिड ऐड किया जाता है वो हमेशा कार्बोक्सी टर्मिनल की साइड पे ऐड किया जाएगा. द राइबोसोम catalyzes a single chemical reaction, and that chemical reaction is the formation of peptide bond. When a new amino acid arrives, it is linked to the already existing polypeptide through the formation of peptide bond, and this reaction is catalyzed by the ribosome. This reaction occurs between the amino acid residue at the carboxy terminal and the growing polypeptide and of the growing polypeptide and the incoming amino acid to be added to the chain. तो जो ऑलरेडी मौजूद है पॉलीपेप्टाइड उसका जो कार्बोक्सी टर्मिनल है इसके दरमियान और जो नया अमाइनो एसिड ऐड हो रहा है इसके दरमियान ये बॉन्ड जो है ये बनेगा. बोथ द ग्रोइंग चेन एंड द इनकमिंग अमाइनो एसिड are attached to tRNAs. As a result, during peptide bond formation, the growing polypeptide is continuously attached to a tRNA. The actual substrates for each round of amino acid addition are two charged species of tRNAs. One is an aminoacyl tRNA and the other one is a peptidyl tRNA. तो ये दो चीजें मेनली रिक्वायर्ड हैं, अमाइनोसाइल टीआरएनए और पेप्टिडाइल टीआरएनए. एज यू नो द अमाइनोसाइल टीआरएनए इज अटैच्ड एट इट्स 3' एंड टू द कार्बोक्साइल ग्रुप ऑफ द अमाइनो एसिड. तो ये जो अमाइनोसाइल टीआरएनए है वो ऑलरेडी जो है वो एक अमाइनो एसिड के साथ अटैच है अपने 3' एंड की तरफ से. The peptidyl tRNA is attached in exactly the same manner. यानी कि ये भी जो peptidyl tRNA ये भी अपने 3' एंड की तरफ से अमाइनो एसिड के साथ या पॉलीपेप्टाइड के साथ अटैच है. The bond between the aminoacyl tRNA and the amino acid is not broken during the formation of next peptide bond. यानी कि जो टीआरएनए है अमाइनोसाइल टीआरएनए और जो उसके ऊपर अमाइनो एसिड लगा हुआ है, जब ये अमाइनो एसिड ऐड होगा ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड में तो ये नहीं होगा कि ये जो बॉन्ड है बिटवीन टीआरएनए एंड अमाइनो एसिड दिस बॉन्ड इज ब्रोकन. नो, ये बॉन्ड जो है ये मौजूद रहता है. अब देखते हैं कि कौन सा फिर बॉन्ड ब्रेक होता है. इंस्टेड the bond between the peptidyl tRNA and the growing polypeptide chain is broken as the growing chain is attached to the amino group of the amino acid attached to the aminoacyl tRNA to form a new bond. तो जो growing chain है जो ऑलरेडी पॉलीपेप्टाइड बन रही है वो जो टीआरएनए के अटैच इसके साथ अटैच है वहां से वो ब्रेक होके वो आके इस अमाइनो एसिड ये जो अमाइनोसाइल टीआरएनए है वो आके इसके साथ अटैच होगी. टू कैटालाइज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन द 3' ends of these two tRNAs are brought into close proximity by the ribosomes. The resulting tRNA positioning allows the amino group of the amino acid attached to the aminoacyl tRNA to attack the carbonyl group of the most carboxy terminal amino acid attached to the peptidyl tRNA. तो जब aminoacyl tRNA और peptidyl tRNA क्लोज आएंगे तो जो aminoacyl tRNA है इसका अमाइनो ग्रुप अटैक करेगा उस अमाइनो एसिड के कार्बोक्सी टर्मिनल पे जो सबसे एक्सट्रीम पोजीशन पे है, सबसे इधर वाली पोजीशन पे है.
इधर तो पॉलीपेप्टाइड चेन है जो ग्रो कर रही है, और सबसे जो इधर वाला अमाइनो एसिड है उसके कार्बोक्सी ग्रुप के ऊपर ये अटैक करेगा. The result of this nucleophilic attack is the formation of a new peptide bond between the amino acid attached to the tRNAs and the release of the polypeptide chain from the peptidyl transfer tRNA. तो peptidyl tRNA से ये जो polypeptide chain है ये रिलीज हो जाएगी. तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो है ये अमाइनो एसिड tRNA है और इसके साथ एक अमाइनो एसिड अटैच है, और ये जो है ये पेप्टिडाइल tRNA है, इसके साथ जो है ये ज्यादा अमाइनो एसिड्स अटैच हैं. तो इस अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सी टर्मिनल है, इस अमाइनो एसिड का अमाइनो एसिड tRNA का अमाइनो ग्रुप जो है ये इसके ऊपर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक. और इस न्यूक्लियोफिलिक अटैक के रिजल्ट में ये जो RNA है ये रिलीज हो जाएगा और ये दोनों जो है ये अटैच हो जाएंगे. और इसमें आप देख सकते हैं ये अमाइनो एसिड tRNA था और इसके साथ ये वो पहले वाली ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन थी जो कि पेप्टिडाइल tRNA से डीटैच होके इसके साथ अटैच हो गई है. देयर आर टू कंसिक्वेंसेस ऑफ दिस मेथड ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस. फर्स्ट, दिस मैकेनिज्म ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन requires that the amino terminus of the protein be synthesized before the carboxy terminus. एक बात. Second, the growing polypeptide chain is transferred from the peptidyl tRNA to the amino acyl tRNA. For this reason, the reaction to form a new peptide bond is called the peptidase transferase reaction. Interestingly, peptide bond formation takes place without the simultaneous hydrolysis of a nucleoside triphosphate. यानी कि जब ये बॉन्ड बन रहा होता है तो साथ ही एटीपी सिंथेसिस नहीं हो रही होती, ये जो है साइमल्टेनियसली एटीपी ब्रेकडाउन ये साथ साथ नहीं हो रही होती. This is because peptide bond formation is driven by breaking the high energy acyl bond that joins the growing polypeptide chain to the tRNA. तो बल्कि ये जो acyl bond जो है बना हुआ है जो पॉलीपेप्टाइड और tRNA के दरमियान है, ये बॉन्ड ब्रेक किया जाता है और ये एक हाई एनर्जी बॉन्ड है. Recall that this bond was created during the tRNA synthetase catalyzed reaction that is responsible for charging the tRNA. तो जब tRNA चार्ज हो रहा था यानी कि उसके ऊपर अमाइनो एसिड लग रहा था, तो उस वक्त जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, दैट बॉन्ड फॉर्मेशन टुक प्लेस साइमल्टेनियसली विद द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी. तो इसका मतलब है एटीपी हाइड्रोलिसिस से जो एनर्जी वहां पे जनरेट हुई थी वो इस बॉन्ड में आ गई, और फिर अब जब नया अमाइनो एसिड इसके साथ आके अटैच होगा तो यही एनर्जी जो है वो नया बॉन्ड बनाने में यूज होगी. एंड द चार्जिंग रिएक्शन इन्वॉल्व्स द हाइड्रोलिसिस ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी. Thus the energy for peptide bond formation originates from the molecule of ATP that was hydrolyzed during the tRNA charging reaction.